वालेकुम दोस्तों, सेल्फी मौसम फकर में कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इमरान खान की लुटिया ही डबो के रख दी है और अब इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल का दरवाजा जो है वो मुकम्मल तौर पर खुल गया है। और आप देखेंगे आने वाले चंद घंटों में जब इमरान खान साहब के लिए अडयाला जेल के अंदर इस्तकबाली प्रोग्राम का आगाज होगा, क्योंकि आज हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी अदालत लगाई हुई थी और वहां पर आमिर फारूक साहब ने जो कल इमरान खान साहब की 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। और आज सुबह से ही इस बात की तवक्को की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ मिले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब की किस्मत में अब अदालतों से किसी तरह का कोई रिलीफ हासिल करना बाकी रह गया। ये ऑप्शंस भी अब इमरान खान ने अपने कै मुकरनियां यानी कै के पीछे हट जाने की जो टेंडेंसी है उसके जरिए इसको खत्म कर दिया है। और आज दिन का आगाज होता है ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर 3 रुकनी बेंच ने दोबारा इमरान खान साहब की दरखास्त के ऊपर समाअत का आगाज किया और इसके लिए नया बेंच बनाया गया। और जो मुज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं उनको प्रीवियस बेंच में जो शामिल थे उनको इस बेंच से निकाला गया और सरदार जो है अली रिजवी साहब उनको इस बेंच के अंदर शामिल किया गया। और उसके बाद इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की दरखास्त को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को देख रही है, वहाँ पर जो फैसला है वो महफूज हो चुका है, उस फैसले का इंतज़ार करें और फिर उसके बाद देखेंगे कि इस मामले के साथ फर्दर कैसे डील किया जाना है। और उसके बाद उन्होंने कहा इमरान खान के चुप अपनी दरखास्त नाठन अली गलकर और उन्होंने जनाब इस तरह करके चुटकी बजाई और इमरान खान को बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया और ख्वाजा हारिस साहब वहाँ से निकल के चले जाते हैं सरीना होटल के एक यख बस्ता स्वीट में और वहाँ पर जाकर वो इस बात का इंतज़ार करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कब आएगा, क्योंकि उनका जो स्वीट में जाना है सरीना होटल में वो इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है कि हुमायूं दिलावर साहब किसी भी मामले पर लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं होते और वो बार बार ख्वाजा हारिस साहब को तलब करते हैं कि जनाब आओ और आकर इख्तितामी दलाइल दो, आओ और आकर इख्तितामी दलाइल दो, लेकिन वो जो जैसे हम कहते हैं ना फाइनल आर्गूमेंट्स वो देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें इस बात का गुमान होता है कि जनाब शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे दे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सुबह 11 बजे का टाइम दिया हुआ था कि जनाब हम 11 बजे अपना फैसला अनाउंस करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से जो फैसला आया वो तकरीबन आज दोपहर 3 बजे के करीब ये वाले फैसले की अनाउंसमेंट की गई है। और इसमें 8 दरखास्तें थीं इमरान खान साहब की और इन 8 दरखास्तों में से किसी भी एक दरखास्त पर इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। ख़ास तौर पर सबसे अहम दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की तरफ से जिसमें मुतालबा किया गया था स्टे ऑर्डर का और ये कहा गया था कि तोशा खाना केस की कार्रवाई को रोक दिया जाए उस वक्त तक जब तक मेंटेनेबिलिटी यानी काबिल समात होने का या जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के तयन का फैसला ना हो जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो अपना फैसला सादर किया, क्योंकि ये जो 8 दरखास्तें हैं इनके ऊपर अलग अलग फैसले जारी किए गए हैं। आज उन्होंने लूट से लगा दी फैसलों की। तो ये जो सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को एड्रेस किया गया और इस फैसले में आमिर फारूक साहब ने इस बात का जिक्र किया कि जनाब पहले ही मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को सेटल किया गया था और इस मामले को काबिल समाअत होने का फैसला जो है वो रिमांड किया गया था हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में। उनसे बात कही गई थी कि जनाब आप एक मरतबा जो दूसरा फरीक है उसको दोबारा सुन लें और मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को एड्रेस करें। और फिर उनका ये कहना था कि उसके बाद इस अदालत ने यानी सेशन कोर्ट ने हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने इस इशू को ना सिर्फ एड्रेस किया बल्कि दरख्वास्त को काबिल समाअत भी करार दे दिया। हुण तुसीं जिद पे हो तो एक मरतबा फिर फैसले के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जनाब एक मरतबा फिर इसी दरख्वास्त को मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन को वापस भेजा जाता है सेशन कोर्ट में हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में और उनसे ये कहा जाता है कि वो एक मरतबा फिर यानी ये मुखालिफ फरीक है इसकी तसल्ली कर लें, एक दफ़ा फिर ये दरख्वास्त का काबिल समाअत होने का जायज़ा ले लें और उसके बाद आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर मुकदमे की समाअत को रोकने का हुक्म जो है वो नहीं मिला, स्टे ऑर्डर नहीं मिला ना सुप्रीम कोर्ट से ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस बात का मतलब ये है कि आज दिन भर जो सेशन कोर्ट के अंदर कार्रवाई जारी रही उसकी अपनी लीगल पोजीशन मौजूद है। वहाँ पर जब अमजद परवेज़ साहब ने जो नैब के वकील हैं उन्होंने अपने जो दलाइल दिए वो अपनी जगह पर स्टैंड करते हैं और अब ख्वाजा हारिस साहब को आकर वहाँ पर दलाइल देना पड़ेंगे, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन ऑलरेडी
हुमायूं दिलावर साहब सेटल कर चुके हैं। अब अगर एक मरतबा फिर वो उनसे पूछेंगे कि जनाब आपको क्या तकलीफ है, वो आगे बताएंगे कि जनाब हमें मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन के ऊपर यही इश्यूज़ हैं जो वो पहले बता चुके हैं, और यकीनी तौर पर उसका नतीजा किसी तौर पर मुख्तलिफ नहीं होना। दूसरी दरख्वास्त जो काबिल ज़िक्र थी वो थी जज की तब्दीली के हवाले से, यानी हुमायूं दिलावर साहब के से केस लेकर किसी और अदालत में मुंतकिल करना। जिस तरह ज़फ़र इकबाल साहब जो पहले जज थे इस केस के, उनको हटा के और उनकी जगह पर जनाब हुमायूं दिलावर साहब को लगाया गया था। और उसके लिए दरख्वास्त में जो वजूहात थी वो ये बयान की जा रही थी कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब बाइस्ड रखते हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ तासुब है उनको, वो इमरान खान से जो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे वो जो है इख्तलाफ रखते हैं, और उनकी जो फेसबुक वॉल है उसके ऊपर जो बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि इमरान खान की निस्बत वो नवाज शरीफ को फौकियत देते हैं, और वो इमरान खान को चोर, डाकू, लुटेरा, जिससे इमरान खान बाकियों को कहते हैं उस तरह उनको समझते हैं। लिहाजा एक बाइस्ड जज को इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत नहीं करनी चाहिए। ये दरख्वास्त दी गई। इस दरख्वास्त से पहले ही, यानी जब ये दरख्वास्त दी गई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त आ गई थी कि जनाब FIA को हिदायत की जाए कि वो इन पोस्ट का जायज़ा ले और बताए कि जनाब ये पोस्ट अकाउंट मेरा है लेकिन ये पोस्ट मेरी नहीं है। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को ये मामला रेफ़र किया और उनसे इसकी रिपोर्ट तलब की, जो रिपोर्ट आज से 2 दिन पहले सबमिट करा दी गई, जिसमें ये बात कही गई कि जनाब ये पोस्ट इस वक्त जो वॉल है हुमायूं दिलावर साहब की वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और इनके साथ किसी तरह का ये स्क्रीनशॉट्स है, वहाँ पर ना कोई लिंक है और ना ही कोई URL है जिसके ज़रिए इस पोस्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक किया जाए। और ये रिपोर्ट आने के बाद आज जो फैसला दूसरी दरख्वास्त के ऊपर हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से जारी किया है जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, वो ये है कि जनाब इमरान खान का मुकदमा के लिए जज को तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ तो शाखाना केस हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे, और उसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को भी डाल दिया गया है डस्टबिन में, खूह खाते में डाल दिया गया है। और इसका मतलब यह है कि इमरान खान के लिए जो शिकंजा है यहाँ से पकड़ने का वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है। तीसरी दरख्वास्त इमरान खान साहब की आई थी, और वो दरख्वास्त मेरा ये ख्याल है कि उस दरख्वास्त के ऊपर कोई गुंजाइश थी इमरान खान को रिलीफ देने के लिए, और वो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की तरफ से गवाहों की फ़हरिस्त को मुस्तरद किए जाने के हवाले से। और ये दरख्वास्त दी गई थी ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि सेशन कोर्ट ने इमरान खान का जो राइट ऑफ डिफेंस है उसको ख़त्म कर दिया है, और इमरान खान साहब की तरफ से जो गवाहों की फ़हरिस्त दी गई थी उन गवाहों को से गवाही लेने को बिल्कुल जो है इनकार कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि जनाब इन गवाहों का इमरान खान के केस के साथ किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है, और ये इर्रेलेवेंट गवाह हैं जो सिर्फ टाइम कंज्यूम करेंगे और इनसे कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं हो पाएगा। ये दरख्वास्त दी गई, और इस दरख्वास्त के बाद जो फ़ैसला आया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसमें इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को ना मुस्तरद किया गया, और ना ही जो सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब उनको ये डायरेक्शन दी गई कि जनाब आप ये जो गवाह हैं इनको बुलाएं और इनसे इनकी जो गवाही है वो रिकॉर्ड करें और फिर गवाहों के ऊपर जरा करें और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स दें। किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं दी गई, बल्कि इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कहते हैं ना बाई बुक चलना, कवायद के मुताबिक बाई बुक चलते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, और इस मामले पर समाअत के लिए अगले हफ्ते की तारीख़ का तयन करने की उन्होंने ऑफिस को हिदायत कर दिया कि जब अगले हफ्ते हम इस केस की तारीख़ जो है वो तय करेंगे और ये जो गवाहों का इशू है इसको चेक किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जो 3 मेजर दरख्वास्तें थीं इनमें से किसी एक दरख्वास्त पर भी तोशाखाना केस की जो इंक्वायरी है उसको रोकने का कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। हुमायूं दिलावर साहब पर किसी तरह की ये पाबंदी नहीं लगाई गई कि जनाब आप फ़ैसला ना महफूज कर सकते हैं, ना ही फ़ैसला जारी कर सकते हैं, ना ही गवाहों के हवाले से कोई डायरेक्शन दी गई कि जनाब आपने गवाही ली है या आपने गवाही नहीं ली। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ट्रायल है तोशाखाना केस के हवाले से हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में वो केस चलता रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि
یہ جو کیس ہے یہ اب اپنے اختتامی سٹیج پر ہے. مینٹینیبلٹی کا معاملہ آلریڈی سیٹل ہو چکا ہوا ہے اور وہاں پر ابھی کوئی نیا ایشو سامنے نہیں لایا جا سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پریویس فیصلہ ہے وہی اس کے اوپر سٹینڈ کرے گا. مینٹینیبلٹی کے کویسچن کسی اور طریقے سے دیکھا نہیں جائے گا. البتہ ایک دن کے لیے خواجہ حارث صاحب دوبارہ اس کے اوپر دلائل دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. چاہے وہ آدھے گھنٹے میں دلائل دیں, چاہے وہ 15 منٹ میں دلائل دیں, چاہے وہ 2 دن لگا کر دلائل دیں, یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ درخواست کی جائے گی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آنا ہے گواہوں کے حوالے سے اس کا انتظار کر لیا جائے اور اس وقت تک اس کارروائی کو روک دیا جائے. اور یقین جانے کہ اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا جائے گا سیشن کورٹ کی طرف سے, کیونکہ یہ درخواست بھی ایرریلیونٹ ہے. کیونکہ جو گواہ بنتے ہیں, دیکھیں اصولی طور پر پیسے آئے ہیں, تحفے آئے ہیں, تحفے بیچے گئے ہیں, بیچ کے پیسے اکاؤنٹ میں آئے, یہی ہے نا سارے کا سارا کیس. اس کیس کے اندر ٹیکس والا معاملہ وہ ایک الگ سچویشن ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ بتانا ہے کہ جناب یہ جو پیسے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں عمران خان صاحب کے, یہ تحفے بیچ کے آئے ہیں, اور جو پیسے آئے تھے وہ پیسے, یہ جو تحفے ہیں وہ کس کو بیچے ہیں. اب عمران خان صاحب کو لاجیکلی جو گواہ ہو سکتا ہے وہ خریدار ہے جس نے عمران خان صاحب سے تحائف وصول کیے ہیں اور اس کے عوض عمران خان صاحب کو پیسے دیے ہیں. اب وہ پیسے کیش دیے ہیں تب بھی اس کی گواہی آئے گی, اور اگر وہ پیسے کیش میں نہیں دیے گئے تو وہ بھی بتائیں گے, اور وہ گواہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اس کو ٹیکنیکلٹیز کے اندر لے آیا جائے کہ جناب انکم ٹیکس کے FBR کے فلاں جگہ پہ ہم نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا تھا, FBR کے فلاں کالم کے اندر ہم نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا تھا. کیونکہ ڈکلیئر تو نواز شریف نے بھی کیا تھا جی, بیٹے کی تنخواہ, اور کس کو پتہ تو نہیں لگنا تھا. یہ تو نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ریٹرنز فائل کیے گئے تھے عدالت کے اندر, جو ڈاکومنٹس جمع کرائے گئے تھے, وہاں پر یہ تنخواہ کا پہلو نکلا تھا. اور پھر اس پہلو کو اس حد تک آگے بڑھایا گیا کہ نواز شریف صاحب کی نائلی ہوگی. اب عمران خان کا معاملہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے. عمران خان نے تو تحفے بیچنے کے بعد پیسے وہاں پر جمع کرائے اور کچھ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھے. یہ تمام چیزیں اب انہوں نے جسٹیفائی کرنی ہے جو ابھی تک نہیں کر پا رہے. لہٰذا یہ جو چند دن عمران خان صاحب کے پاس, بلکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں, یہ بہت ہی زیادہ اب ان کے لیے خطرناک ٹائم شروع ہونے والا ہے. اور جیسے جیسے 9 اگست آنے والی ہے, جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے, تو اس سے پہلے یہ والا کھیل جو ہے سیاسی کھیل, میرا خیال ہے کہ یہ بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا اختتام یقینی طور پر اینڈ آف اے پولیٹیکل ایرا ہوگا پاکستان میں جو عمران خان صاحب سے وابستہ ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کون سا کورس آف ایکشن اڈاپٹ کرتے ہیں, کوئی نیا 9 مئی پلان کرتے ہیں, یا خاموشی سے جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گے, جو بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. عمران خان سر تسلیم خم مان لینا, تسلیم کر لینا, یہ تو ان کی سرشت میں ہی شامل نہیں. اب دنیا کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.